करेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण की, जैसा आपने थंबनेल देख लिया होगा। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप 12th क्लास में हो, चाहे आप जेईई की तैयारी करते हो, चाहे आप नीट की तैयारी करते हो। पानी का बाहर निकलना, निर्जलीकरण क्या होता है? पानी का बाहर निकलना। तो पानी को हम बाहर निकालेंगे कहाँ से? एल्कोहल से। मैं यहाँ पे 3-4 टाइप के एग्जाम्पल लूंगा, मैं पूरा मैकेनिज्म बताऊंगा, आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाना, और इसका जो आपके पास पीडीएफ फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो बोर्ड में फोकस रखिए पूरा। देखो जी, होता क्या है, आपके पास एल्कोहल जो होता है उसका जब निर्जलीकरण होता है, एल्कोहल जो होता है आपके पास, इसका जब आप निर्जलीकरण करवाते हैं, निर्जलीकरण करवाएंगे तो हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। ये टेम्परेचर होता है 443 केल्विन। यहां से बाहर जाता है पानी, किससे? एल्कोहल से, और ये बना देता है एल्कीन। क्या बना देता है? एल्कीन। अब सुनो भाई ध्यान से, होता क्या है, आपके पास मान लीजिए एक एल्कोहल CH3 और इसके साथ CH2 और OH। ये एक एल्कोहल है जो क्या है आपके पास, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। तो जब आप हीट करते हैं एल्कोहल को, टेम्परेचर कितना है? 443 केल्विन। क्लियर? तो हीटिंग की जो प्रोसेस होती है, तो H2 जो बाहर निकलता है वो कैसे बाहर निकलता है? H2 जो बाहर निकलता है उसमें OH समूह जो होता है वो तो निकलता है अल्फा कार्बन से। अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, और H निकलता है बीटा कार्बन से। हाइड्रोजन कहां से आएगा? बीटा कार्बन से। कैसे? देखो, इसको मैं ओपन करता हूं, CH2 और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ H। तो यहां से तो आपको क्या मिलेगा? OH समूह। यहां से आपको क्या मिलेगा? H। दोनों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड। यहां आप लिख दीजिए -H2। क्लियर? क्या बनेगा जी? CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2। इसको आप कहते हैं एथीन। तो आपने एथेनॉल लिया था और एथीन बन गया। क्लियर? अगर आप प्रोपेनॉल ले लें, CH3 CH2 CH2 OH, नॉन पेयर होता है। ठीक है, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये आपका बीटा कार्बन है। ये आपके पास है प्रोपेनॉल। क्लियर है? प्रोपेनॉल। और इसको जब आप हीट करते हैं 443 केल्विन के ऊपर, तो यहां से क्या बाहर जाएगा? पानी -H2, और ये बनाता है CH3 CH डबल बॉन्ड के साथ CH2, प्रोपीन। मैकेनिज्म बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लेंगे, मैकेनिज्म बताऊंगा, प्रोपीन या मोनोप्रोपीन। अब सुनो भाई, क्या ये पानी इतना आसानी से बाहर चला जाता है H2? नहीं, यहाँ पे हमें लेना पड़ता है क्या? सांद्र H2SO4। क्या लेना पड़ता है? सांद्र H2SO4। टेम्परेचर के साथ साथ अम्ल भी लेना पड़ता है, सांद्र मोटी। तो यहाँ पे आप स्लैश करके क्या लिख देंगे? सांद्र H2SO4। क्या काम होता है इसका वो भी करवाऊंगा मैकेनिज्म के अंदर। एक एग्जांपल और देखो कि जब आपके पास एल्कीन जो बनती है, एल्कीन बन रही है यहाँ पे, एल्कीन जो है वो एक से ज्यादा बनने की संभावना, एक से ज्यादा एल्कीन बनने की संभावना हो किसी एल्कोहल में। एल्कोहल आपने ऐसा लिया जहां से 2 एल्कीन बनने की संभावना है, तो कहां से आप एलिमिनेट करवाएंगे हाइड्रोजन? ठीक है ना, मुख्य उत्पाद कौन सा होगा वो देखो। उसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं। आपके पास है CH3, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, CH2, इसके साथ CH, यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है OH, और यहाँ पे आपके पास लगा हुआ है CH3, लोन पे लोन पे। क्लियर बात? ये आपके पास क्या है भाई? ब्यूटेन 2O, ब्यूटेन 2O। समझ पा रहे हो आप? इसको आप जब हीट करते हैं 443 केल्विन और कंसंट्रेटेड H2SO4, तीर के निशान पे लिखना पड़ेगा, यहां से आपको -H2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये कार्बन कौन सा है? अल्फा। यहां से तो आपको OH मिलेगा, ये भी बीटा होता है, तो ये भी क्या होता है? बीटा। अब समस्या ये आ गई कि बीटा हाइड्रोजन जो है वो हम कहां से एलिमिनेट करें? बीटा हाइड्रोजन कहां से निकालें? तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन होगा, विलोपन होगा, वो होता है सेठजेव के नियम अनुसार। किसके अनुसार? सेठजेव के नियम अनुसार। तो भाई सेठजेव जो है वो ये कहता है कि जब आप बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है और आपको 2 बीटा कार्बन मिल गए, तो बीटा हाइड्रोजन जो है वो उस कार्बन से एलिमिनेट होगा जहां पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पहले से कम है। तो एक बीटा कार्बन, दूसरा बीटा कार्बन, इस बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो आप कहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाएंगे?
बीटा कार्बन पे पहले से हाइड्रोजन कम है, तो उत्पाद आपके पास जो बनता है वो बनता है CH3, CH डबल बॉन्ड के साथ CH और CH3, इसको बोलते हैं 2-ब्यूटीन। अब ये कैसे बना है ये सब मैं बताऊंगा आपको, तीनों की मैकेनिज्म करवाता हूँ मैं आपको, तो आप इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लें, बाकी आपको नोट्स मिलेंगे PDF डिस्क्रिप्शन में। क्लियर? मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है और मैकेनिज्म से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये तो सारी रिएक्शन की होंगी। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल आसान से, CH3 CH2OH। ठीक है, ये हमारे पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल की मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। चलो एथेनॉल क्रिया विधि। ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो आपने लिख रखी है, वापस लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो, सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा अम्ल। क्या लेना पड़ेगा? अम्ल। अम्ल का हम आयनन करवाएंगे पहले स्टेप में, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आपके पास अम्ल जो है वो H2SO4 है, इसका जब आप आयनन करवाते हैं तो ये बनाता है H+ प्लस HSO4 माइनस, हो गया आयनन। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें आप अपने एल्कोहल को लेके आओ, जिसका आपको निर्जलीकरण करवाना है। ये आपके पास अपना एल्कोहल आ गया, जिसका नाम क्या है? एथेनॉल। तो आप क्रिया विधि के ऊपर हेडिंग लगा भी सकते हैं कि एथेनॉल का निर्जलीकरण, बाकी आपको नोट्स मिल रहे हैं। यहाँ से जो OH समूह है उसका ऑक्सीजन किसको कहा जाएगा? H+ को। ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +H+ और इस H+ पे कौन आक्रमण करेगा? ऑक्सीजन का लोन में। इसको कहा जाएगा किसको? H+ को, जो अम्ल ने दिया है। ये क्या बनाएगा? देखो, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया और कैसा चार्ज बन गया? प्लस। क्यों बन गया? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं और 3 बॉन्ड बनते ही कैसा चार्ज? प्लस। इसको बोला जाता है ओक्सोनियम आयन। क्या बोला जाता है? ओक्सोनियम आयन। बन गया ओक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन में ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पॉजिटिव आते ही पागल हो जाता है भाई। क्या हो जाता है? पागल। अब इससे पीछा छुड़वाएगा। कैसे छुड़वाएगा पीछा? देखो, थर्ड स्टेप के अंदर उसी को लिखो आप, CH3 CH2, ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, एक हमने जोड़ा, कैसा चार्ज? प्लस। अब क्या करेगा? ऑक्सीजन अपने कार्बन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ देगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और अधिक विद्युत परमाणु इलेक्ट्रॉन की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बाहर जाएगा भाई? यहाँ से बाहर जाएगा पानी, H2। चला गया H2 बाहर। क्या बनेगा? देखो, CH3 और CH2 पे कैसा चार्ज बनेगा? प्लस। क्यों बना प्लस? क्योंकि ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड तोड़ा है वो विस्मांश विखंडन से जोड़ा है। तो ये जो आपके पास बना है इसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन, जिसको आप कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्लियर है? चौथे स्टेप में क्या होगा? स्टेप नंबर 4, CH3 CH2 पे प्लस। ठीक है, यहां से एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। कैसे? जो प्लस वाला कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव आ रखा उसके पड़ोसी वाले कार्बन, इसके पड़ोसी वाले कार्बन से, ये इसका पड़ोसी है और पड़ोसी ने क्या दे दिया इसके लिए? इस कार्बन के लिए बलिदान दे दिया। क्या दे दिया? बलिदान। क्योंकि ये गरीब हो गया भाई, ये परेशानी में, आवेश आती, परेशानी आ गई, तो पड़ोसी ने अपना धर्म निभाया और एक हाइड्रोजन का बलिदान दे दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इस कार्बन कार्बन बंध के अंदर। यहाँ से क्या बाहर जाएगा? H+। तो आप यहाँ से लिखेंगे -H+ और इस कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड के साथ CH2। इसको कहा जाता है एथीन। समझ पा रहे हैं बात को? अब देखो, पहले स्टेप के अंदर मैंने जो है H+ कहां से लिया था? अम्ल से लिया था। हम जब जो है वो किसी का रखते नहीं भाई उधार, किसी का उधार नहीं रखते हैं, तो हम HSO4 को बुलाएंगे कि भाई आजा और तेरा H+ ले जा। ये H+ किसको दे देंगे? HSO4 माइनस। तो ये क्या बना देगा? H2SO4। तो ये क्रिया विधि है किसकी? एल्कोहल के निर्जलीकरण की। ठीक ऐसी ही अभिक्रिया जो होगी वो किसमें होगी? प्रोपेनॉल में भी होगी। किसमें होगी? प्रोपेनॉल में, जिसकी मैं रिएक्शन लिख चुका हूं। ठीक है, और ऐसी ही जो अभिक्रिया होगी वो ब्यूटेन-2-ऑल में भी होगी। किसमें होगी? ब्यूटेन-2-ऑल में, जिसकी रिएक्शन भी मैं पहले लिख चुका हूं, रिएक्शन लिख चुका था पहले। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग जो थोड़ा डिफरेंट है वो मैं करवा देता हूं, बाकी सब आपको PDF में की हुई मिलेंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के मुझे बताएं।
मैं आपको करवाता हूँ नियोपेंटिल अल्कोहल की निर्जलीकरण की क्रियाविधि, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है, वहां पे एक नया कंसेप्ट हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किसकी क्रियाविधि, नियोपेंटिल अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि। वो कैसे होती है, ठीक है, वहां क्या क्या होता है, नियोपेंटिल अल्कोहल में क्या बनता है। तो नियोपेंटिल अल्कोहल में एक नई चीज है जो हमें सीखनी है। तो ये हमारे पास होता है नियोपेंटिल अल्कोहल, CH3 कार्बन, इसके साथ CH3, इसके साथ CH3 और CH2 के साथ OH। ये है नियोपेंटिल अल्कोहल। नियोपेंटिल अल्कोहल ये थोड़ा सा अलग है, इसमें एक स्टेप अलग है, सिर्फ एक स्टेप। कार्यक्रम को स्टार्ट वैसे ही करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी क्रियाविधि की। इसका जब आप निर्जलीकरण करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा और इसमें नई बात क्या है। तो देखो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, आयनन करवाते हैं अम्ल का H2SO4, और इसका जब आप आयनन करवाएंगे तो ये बनाएगा H+ प्लस HSO4 माइनस। क्लियर इतनी बात। सेकंड स्टेप देखो, हम एल्कोहल लेके आते हैं सेकंड स्टेप में, CH3 कार्बन, CH3 यहाँ पे CH2OH लोन पे ले लिया। इस लोन पे, ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन का, वो किसको खा जाएगा, H+ को। ये H+ लेके आए, इस पे अटैक करवाना है ऑक्सीजन के लोन पेयर का। क्लियर। क्या बनाएगा कि देखो आपको पता है यहाँ पे क्या बनने वाला है, CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2। ऑक्सीजन पे एक हाइड्रोजन पहले से था, एक हमने और जोड़ दिया। कैसा चार्ज जनरेट हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, पॉजिटिव। पागल हो गया ऑक्सीजन, पीछा छुड़वाएगा प्लस चार्ज से। थर्ड स्टेप में क्या लिखेगा, थर्ड स्टेप में लिखेगा CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे OH है। ओपन करता हूँ इसको, H और कैसा चार्ज, पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन कार्बन के साथ अपने बॉन्ड को तोड़ देगा, विस्मांस विखंडन होगा। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा भाई, पानी बाहर जाएगा, H2 चला गया, H2 बाहर। क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, CH3 कार्बन, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर CH3, यहाँ पे CH2 पे कैसा चार्ज बन गया, पॉजिटिव। इसको तो क्या कहते हैं, ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन। और दूसरी बात, इसको क्या कहेंगे आप, कार्बन आयन। अब देखो भाई, क्या यहाँ पे जो कार्बन आयन बना है उसमें आप डिग्री बता सकते हो कितने डिग्री है वो। तो आपको नजर आ रहा होगा जिस कार्बन पे धनावेश है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। कितने डिग्री है, 1 डिग्री है। बोलो भाई 1 डिग्री है, ठीक है। अब देखो क्या इसमें संभावना है कि इसका स्थायित्व बढ़ जाए, जी बिल्कुल संभावना है, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन आयन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है, सबसे आगे कौन होता है, 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, फिर क्या होता है 1 डिग्री। क्लियर है बात। तो यहाँ पे 1 डिग्री बनता है, क्या इससे स्थायी कार्बोकेटाइन हम बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो भाई मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप को, चौथे स्टेप को। इसको बोला जाता है पुनर्विन्यास। क्या बोला जाता है, पुनर्विन्यास या कार्बन आयन का पुनर्विन्यास, जो भी आप लिखना चाहें, पुनर्विन्यास। कैसे होता है पुनर्विन्यास, ध्यान से देखना भाई, ये एक चीज नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये बाकियों में नहीं होगा, इसी के अंदर होगा। कार्बन, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर CH3, इसके ऊपर CH2 पे कैसा चार्ज है, प्लस। अब जो खेल होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो खेल ये होगा कि इन तीनों CH3 में से जो 3 CH3 ग्रुप लगे हैं पड़ोसी कार्बन के ऊपर, इन तीनों में से किसी एक CH3 को उठाकर अगर आप यहां जोड़ दें, इस कार्बन के साथ बंध बना दें, तो अब धनावेश किस पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, क्योंकि आपने इस कार्बन को एक बॉन्ड का नुकसान कर दिया। इस कार्बन का तो हो गया काम, इसका CH3 अगर आके यहाँ पे जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो इसका पॉजिटिव तो खत्म। लेकिन इसका अगर आपने बॉन्ड तोड़ा है तो इसके ऊपर कैसा चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या बनेगा, देखो आपके पास ये CH3 है, इसके साथ कार्बन, यहाँ पे CH3, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये CH2 और ये बना देगा CH3। देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल बन गया। ये कितने डिग्री था कार्बोकेटाइन, ये था सर 1 डिग्री। ये देखो कितने डिग्री है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब कार्बोकेटाइन कितने डिग्री हो गए, 3 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। अब देखो अब क्या होगा यहाँ से, अब एलिमिनेट होगा हाइड्रोजन।
कार्बन के ऊपर प्लस है और जो पड़ोसी कार्बन होगा वो क्या करेगा, अपना पड़ोसी धर्म निभाएगा। CH3 कार्बन, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे CH3 है। किसी कार्बन से यहां से दो संभावनाएं हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, क्या बन रहा है, ये जो है पड़ोसी कार्बन कौन सा है, ये वाला है। या तो हाइड्रोजन किस कार्बन से एलिमिनेट करें आप, या इससे करें या इससे करें, समस्या है आपके लिए। तो आप अगर इन दोनों से एलिमिनेट करेंगे, इस वाले से और इस वाले से, इसको मैं स्टार कह देता हूं, इसको मैं हैश कह देता हूं। तो स्टार और हैश से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो उत्पाद दोनों में सेम बनेगा, आप करके देख सकते हैं। और अगर आप इससे करेंगे, इसको मैं टिक कर रहा हूं, अगर आप इस कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट करेंगे तो उत्पाद जो है वो ज्यादा स्थायी बनेगा और अलग बनेगा इन दोनों से। कैसे, देखो जी, अगर मैं यहां से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवाता हूं, ये हाइड्रोजन, ये इस बॉन्ड में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसे दे दी, क्या बनेगा उत्पाद, देखो मैं यहां बना दे रहा हूं CH3, इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा है CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH बचेगा केवल और CH3। अगर आप स्टार या हैश से करवाएंगे तो क्या बनेगा, वो भी बना देता हूं मैं। देखो जी, ये बनेगा CH2, क्योंकि हाइड्रोजन अपना दे देगा इलेक्ट्रॉन, बाहर निकल जाएगा, CH2 बचेगा, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन से जुड़ेगा, इसके ऊपर एक क्या लगा है CH3, यहाँ पे CH2 ही रहेगा और यहाँ पे CH3। समझे या नहीं समझे भाई? ऐसे ही इसको भी आप ओपन करके लिखेंगे और इलेक्ट्रॉन दिलवा देंगे इससे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन पे एक CH3 है, बिल्कुल CH3 है, CH2 रहेगा, इसको हम छेड़ेंगे CH3। तो ये दो उत्पाद बनने की संभावना है। उत्पाद हमेशा स्थायी कार्बोकेटायन से बनाना है। अगर संभावना है पुनर्विन्यास होने की तो पुनर्विन्यास करवाना है आपको। यहाँ पे संभावना थी पुनर्विन्यास की तो मैंने पुनर्विन्यास करवाया। अगर संभावना नहीं है पुनर्विन्यास की तो नहीं करवाना है, ये आपको चेक करना पड़ेगा पुनर्विन्यास हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एथेनॉल में, प्रोपेनॉल में, ब्यूटेन ड्यूओल में तो नहीं होगा पुनर्विन्यास, किसमें होगा, नियोपेंटिल एल्कोहल के अंदर। ये एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है जिसमें हो रहा है, क्योंकि 12th लेवल तक सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, तो ये था एल्कोहल का निर्जलीकरण। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आप वीडियो चाहते हैं उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, और इसका जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।